international students in particular that have grown at a rate far beyond what Canada has been able to absorb. नमस्कार दोस्तों, कनाडा में जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो लगातार 28 मई के बाद ही से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कई सारे स्टूडेंट्स तो इसमें भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं कैनेडियन सरकार के खिलाफ। और उनका बहुत बड़ा डिमांड्स हैं कैनेडियन सरकार से, और उनका ये कहना है कि जो कैनेडियन गवर्नमेंट अभी रिसेंट में जितने भी डिसीजंस ले रही है वो बहुत एंटी इंडिया डिसीजंस ले रही है। जितने भी इमिग्रेंट्स जो कि खासतौर से इंडिया से कनाडा पहुंचे हुए हैं उनके लिए बहुत समस्या हो रही है वहाँ पर रहने में। अब एक्चुअल में अगर आप देखोगे इंडिया कनाडा के जो रिलेशंस हैं वो लगातार साल 2021 के बाद से ही खराब होना शुरू हो चुके हैं। ऑल दिस बिकॉज ऑफ दिस ऑल खालिस्तानी जो प्रोटेस्ट हुए वहाँ पर, खालिस्तान का जो निज्जर की किलिंग हुई उसको लेकर के सरकार में आमने सामने तनातनी हो गई। उसके बाद अपने अपने डिप्लोमेट सरकारों ने वापस बुलाना शुरू कर दिए, वर्कफोर्स कम करना शुरू कर दिया। ये सारी चीज़ें आपको पता है, ये सारी चीज़ें हुई इंडिया और कनाडा के बीच में। तो अब उसके बाद जाहिर सी बात है जब दो कंट्रीज़ के रिलेशंस खराब होंगे तो उसका जो पूरा इम्पैक्ट है वो वहाँ पर जो इमिग्रेंट्स हैं उन कंट्रीज़ के वहाँ पर जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली पड़ता ही है, 100% पड़ता है, क्योंकि सरकार ऐसा करती है। वही एग्जैक्टली अब कनाडा के अंदर में हो रहा है। अब ये चीज़ जो ये पूरा प्रोटेस्ट है वो एक्चुअल में कनाडा का एक ईस्ट कोस्ट पर एक आइलैंड है जिसका नाम है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, PEI। वहाँ की प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने एक ऐसा डिसीजन लिया है जिसके बाद ये सारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। सारे स्टूडेंट्स इसी आइलैंड, इसी PEI जो जगह है, जो वहाँ का प्रोविंस है, वहाँ पर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उसका मेजर जो कंट्रोवर्सी है उसमें बेसिकली वो एक PNP प्रोग्राम को लेकर के है, यानी कि प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। एक वहाँ का काफ़ी इंपॉर्टेंट कनाडा का प्रोग्राम है PNP, जिसके थ्रू जितने भी इमिग्रेंट्स जो हैं वो कनाडा जाते हैं और इसी प्रोग्राम के थ्रू वो वहाँ के परमानेंट रेसिडेंट्स बन जाते हैं। खासतौर से जितने हमारे सिख भाई वहाँ पर जाते हैं, सिख भाई बहन, वो इसी प्रोग्राम का यूज़ करके वहाँ के परमानेंट रेसिडेंट बन जाते हैं। अब एक्चुअल में कंट्रोवर्सी कहाँ से शुरू हुई, इस प्रोग्राम में क्या मेजर चेंजेस किए गवर्नमेंट ने जिसके बाद ये लोग प्रोटेस्ट पर उतर आए गवर्नमेंट के डिसीजन के खिलाफ, उसको हम डिटेल में समझते हैं। पहले आप ये समझ लीजिए कि प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम एक्चुअल में है क्या। अब देखो, ये प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके थ्रू कनाडा की सरकार जो है वो स्किल के बेसिस पर, एजुकेशन के बेसिस पर, अब सपोज कोई स्टूडेंट है वो पढ़ने जा रहा है कनाडा में, वो इंडिया का स्टूडेंट है, वो कनाडा में पढ़ने जा रहा है, वहाँ से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर्स मतलब या एक्सपर्टीज़ किसी चीज़ में कर रहा है, किसी सब्जेक्ट में कर रहा है, तो उसके बेसिस पर उसको रिकॉग्नाइज़ करके, उसके स्किल को रिकॉग्नाइज़ करके, उसके वर्क एक्सपीरियंस को देखते हुए और वो कनाडा में कितना रहना चाहता है उसको देखते हुए, कौन से प्रोविंस, कौन सी टेरिटरी में रहना चाहता है उसको देखते हुए, फिर उसके साथ साथ उसको परमानेंट रेसिडेंट अगर कनाडा का बनना है तो इन सारी चीज़ों के बेसिस पर उनको पॉइंट्स दिए जाते हैं। और ये लोग जनरली कौन होते हैं जिनको ये पॉइंट्स दिए जाते हैं? जो सीख कर रहे होते हैं परमानेंट रेसिडेंसी वहाँ पर, ये लोग बेसिकली स्टूडेंट्स होते हैं या बिजनेसमैन होते हैं या स्किल्ड पीपल होते हैं, लाइक ट्रक ड्राइवर्स वगैरह, ये सब होते हैं। इन लोगों को ये पॉइंट्स दिए जाते हैं इन चीज़ों के बेसिस पर, और ये पॉइंट्स के बेसिस पर फिर उनको वहाँ पर परमानेंट रेसिडेंसी दे दी जाती है। पहले तो उनको देखा जाता है कि ये लोग हमारे इकॉनमी में कहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, किस सेक्टर में फिट बैठेंगे, उस सेक्टर में कितनी वैकेंसीज है हमारे पास, और फिर वहाँ पर उनको फिट किया जाता है, उस सेक्टर में वर्क परमिट दिए जाते हैं। फिर लगातार वो लोग कुछ साल काम करते हैं वहाँ पर, जिसके बाद उनको परमानेंट रेसिडेंसी मिल जाती है वहाँ की। तो इस तरीके से पूरा PNP प्रोग्राम काम करता है। अब इसमें बहुत सारे इंडियंस ऐसे हैं जो कि इसी PNP प्रोग्राम के थ्रू अंडर प्रोसेस हैं, क्योंकि कुछ साल तक इनको काम करना होता है। ये पूरा एक उसका रूल बुक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। तो उसकी पूरी रूल बुक है कि कैसे PNP प्रोग्राम के थ्रू परमानेंट रेसिडेंसी लेनी है, उसमें कुछ साल तक इनको काम करना है। तो जो ये लोग जो पूरा अंडर प्रोसेस हैं वो लोग अभी वर्क परमिट पर वहाँ पर टेम्पररीली काम कर रहे हैं, बाद में वो परमानेंट रेसिडेंट्स बन जाएंगे, उस प्रोसेस में हैं। वो लोग खास तौर से इस चेंज के खिलाफ प्रोटेस्ट पर उतर आए हैं। अब ये चेंज इस PNP प्रोग्राम में किया गया है, बेसिक सिंपल सा चेंज किया गया है और एकदम से ये बिल्कुल हार्म करने के लिए चेंज किया गया है। साफ साफ आपको समझ में आएगा। यहाँ पर वहाँ की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है PEI की, उसने ये चेंज किया है कि भाई अब तक हम जितने भी लोगों को एक्सेप्ट कर रहे थे PNP प्रोग्राम के थ्रू और उनको परमानेंट रेसिडेंसी दे रहे थे, तो साल 2024 से उसमें हम 25% की गिरावट कर देंगे। सीधा सीधा मतलब कुल जमा मतलब कहने का ये था उनका कि साल 2023 तक हम लोग अभी तक 800 लोगों को उठा रहे थे PNP प्रोग्राम के थ्रू और उनको परमानेंट रेसिडेंसी दे रहे थे, लेकिन अब साल 2024 में ये इस नंबर को सिर्फ 200 कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर सवाल खड़ा होता है सबसे बड़ा कि भाई जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनका क्या है,
वो लोग कहाँ जाएंगे? जो लोग ऑलरेडी इस सपने से आए थे ग्रेजुएशन करने और ग्रेजुएशन कर रहे थे कि भाई वहीं पर उनको वर्क परमिट मिलेगा और उसके बाद वहाँ पर परमानेंट रेसिडेंसी ले लेंगे, उनका परिवार भी वहीं रहता है, उनके जानने वाले भी वहीं रहते हैं, उनके साथ क्या होगा, उनके प्लान्स का क्या होगा, उनके डिग्री का क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा उनकी डिग्री का। बहुत लोग एक्सपर्टीज़ कोर्स भी करते हैं ना कि भाई उनको पता है कि हेल्थ केयर सेक्टर में ये परमानेंट वैकेंसी आई हुई है। अब किसी रिलेटिव ने बता दिया और उसने उसके रिलेटेड कोई कोर्स जो है वो कनाडा में ही कर लिया और सोचा कि भाई यहीं पर जो हेल्थ केयर में वैकेंसी आएगी उसमें मैं भर्ती हो जाऊंगा। अब जो लोग ऐसे प्लान्स, ऐसी सोच लेकर के वहाँ पर, और बहुतायत में लोग जाते हैं इंडिया से वहाँ पर, बड़ी मात्रा में। आप पंजाब में जाओगे, हर घर से, हर दूसरे घर से जो लोग हैं वो कनाडा में गए हुए हैं और इसी प्रोग्राम के तहत वो परमानेंट रेसिडेंसी भी लेना चाह रहे हैं। तो अब कनाडा की हालत हो गई है ख़राब, वहाँ पर इमिग्रेंट्स का ज़बरदस्त फ्लो है और इन इमिग्रेंट्स के फ्लो की वजह से उनका हेल्थ केयर सेक्टर, खास तौर से हेल्थ केयर सेक्टर और ये प्रॉपर्टी सेक्टर, बहुत इस पर डेंट पड़ा हुआ है और उसी को लेकर के कैनेडियन सरकार काफ़ी चिंतित भी है। और दूसरा एक पॉइंट ये भी कि इंडिया कनाडा के रिलेशंस भी ठीक नहीं हैं, तो इन सब को देखते हुए ये डिसीजन इन्होंने लिया। अब ये जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनका डिमांड क्या है? इनकी प्रमुख डिमांड वही सेम जो मैंने आपको बताया। इनकी प्रमुख डिमांड तो ये है कि भाई जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो कि इस फ्रेमवर्क से पहले वाले फ्रेमवर्क में काम कर रहे थे, प्रीवियस फ्रेमवर्क में, उनको तो एटलीस्ट प्रीवियस फ्रेमवर्क के हिसाब से जज किया जाए और उनको तो परमानेंट रेसिडेंसी दिया ही जाए, उनके वर्क परमिट्स को तो एक्सटेंड किया ही जाए, जो कि अभी खत्म होने वाले हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जिसके वर्क परमिट्स एकदम इमीडिएटली अभी खत्म होने वाले हैं, उनके पास आगे के प्लान का कोई टाइम नहीं है, उनको क्या किया जाएगा, उठा करके डिपोर्ट कर देंगे आप लोग। तो ऐसा नहीं किया जाए, उनके वर्क परमिट्स को एक्सटेंड कर दिया जाए तब तक जब तक कि वो अपना एक प्लानिंग कर लें प्रॉपर कि किस तरीके से ये नए फ्रेमवर्क में चीज़ें काम करेंगी, कैसे हमें ज़्यादा पॉइंट्स अर्न करने हैं ताकि हमको इस प्रोग्राम के अंदर में जगह मिल जाए, टॉप 200 में जगह मिल जाए। ये सारी चीज़ें सोचने के लिए कुछ टाइम तो एटलीस्ट उन लोग को देना चाहिए जिनके वर्क परमिट्स ऑलरेडी सस्पेंड हो चुके हैं 28 मई के बाद, या सस्पेंड होने वाले हैं, बहुत इमीडिएटली सस्पेंड होने वाले हैं, उनको एटलीस्ट 6 महीने का टाइम देना चाहिए। ये प्रमुख 2 डिमांडें हैं जो कि स्टूडेंट्स ने कैनेडियन सरकार के प्रति रखी है। लेकिन कैनेडियन सरकार के सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इन डिमांड्स को सुना जाएगा? देखो, ऐसे कई सारे प्रोटेस्ट पहले भी हो चुके हैं, कई सारे सिख प्रोटेस्ट पहले भी हो चुके हैं कनाडा के अंदर में, और कैनेडियन सरकार ने उनकी बात सुनी है, वो बाध्य हो गए थे उनकी बात सुनने पर। तो वहाँ पर उन्होंने बात सुनी है और अगर आप देखोगे पूरा कैनेडियन पॉलिटिकल सिस्टम, तो वहाँ पर जो अपोजिशन है और जो लिबरल पार्टी है वो पूरी तरीके से इन स्टूडेंट्स के साथ है और वो कह रही है कि जो मूव लिया गया है वो एंटी इंडिया मूव लिया गया है एक तरीके से, और ये काफ़ी क्रूएल और अनफेयर है उन लोगों के साथ जो कि अपना सपना लेकर के आते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं और यहीं की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। उनके साथ बहुत गलत हुआ है, तो इसको मानती है लिबरल और अपोजिशन सरकार। तो जाहिर सी बात है कि कनाडा की गवर्नमेंट पर एक प्रेशर तो बना रहेगा। कम से कम 400 से 40 से भी ज़्यादा लेटर्स जो है इन स्टूडेंट्स ने लिखे हैं वहाँ के लोकल MLAs को, अपने एम्प्लॉयर्स को, और ये लेटर्स वहाँ तक पहुंचे हैं। लिबरल गवर्नमेंट, अपोजिशन की सरकार, जो लिबरल पार्टी है, वो पूरा प्रेशर बनाए हुई है। तो आई थिंक कनाडा की गवर्नमेंट पर काफ़ी प्रेशर पड़ेगा और उनको ये अपना डिसीजन को ज़रूर से रिवर्स करना होगा या कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डाल करके उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स डालने होंगे जो लोग ऑलरेडी इस प्रोग्राम, प्रीवियस प्रोग्राम के अंदर में काम कर रहे थे। तो ये PNP प्रोग्राम आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखो, अनअकैडमी टीम ने ना साल 2023 में UPSC CSC के जब रिजल्ट आए तो उसमें 300 से भी ज़्यादा सिलेक्शन दिए, जिसमें ऑल इंडिया रैंक 1 आदित्य श्रीवास्तव सर भी हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ही लर्नर थे। तो जो हमारी सक्सेस है ना, इसको हम अकेले नहीं सेलिब्रेट करना चाहते हैं, बल्कि अपनी वर्ल्ड अफेयर्स की ऑडियंस के साथ मिल करके सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और इसीलिए जिस UPSC CSC के प्रिपरेशन में आपके 1.5 लाख से 2 लाख तक रुपए लग जाते थे, उसमें हमने बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया है और उसकी कोर्स फीस अब सिर्फ और सिर्फ 29,999 कर दी है। इस प्राइस में आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी विद इंडियाज टॉप एजुकेटर्स बाय लाइक मृणाल सर, लाइक प्रतीक सर, लाइक सुदर्शन सर, लाइक सिद्धार्थ सर जैसे फैकल्टीज आपको इस प्रोग्राम में पढ़ा रही होंगी। 15 महीने का ये कोर्स होने वाला है और इस कोर्स को अवेल करने के लिए इस प्राइस पर आपको सिंपली क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक डाला हुआ है, उस लिंक पर जहां पर यूज कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आपको APYT10 यूज करना है, तो आप इस कोर्स को डायरेक्टली इस प्राइस पर अवेल कर पाओगे। आई होप आपको कनाडा के PNP प्रोग्राम, कनाडा के अंडर में प्रोटेस्ट क्यों चल रहे हैं, इंडियन स्टूडेंट्स को क्यों ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, इंडियन क्राउड, इंडियन इमिग्रेंट्स को क्यों टारगेट किया जा रहा है, आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।